सो हेलो एवरीवन, चलिए आइए आज हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शन चेन क्या होता है, डाटा किस तरह से रीड करते हैं, मार्केट में डाटा किस तरह से इफेक्ट करता है। डाटा को कहीं ना कहीं हम लोग डबल कंफर्मेशन की तरह भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन एनएससी इंडिया सर्च कर लीजिएगा, www.nscoptionchain.com आप सर्च करके आइएगा तो यहाँ पे आपको ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा। ये वाला आपको पूरा यूजर इंटरफेस आपको दिख रहा है। आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको देखने को मिलेगा, आप आसानी से आप फिर खोज पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। पहले आपको दिखता क्या है, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, किसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे सिंबल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस। तो आपको इसमें देखना क्या है, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आना है, सिलेक्ट करना है निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। ठीक है, ये चारों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका आप डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंबल को छोड़ दीजिए, आपको उसको नहीं देखना है। ठीक है, इसको एक्सपायरी यहाँ पे पहले से सेलेक्ट रहता है, जो भी आपका करंट एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी चल रहा होता है वो आपको यहाँ पे पहले से लगा हुआ रहेगा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हम लोग का 13 जुलाई का एक्सपायरी है तो वो हम लोग यहाँ पे करंटली चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या होता है, जो वाला आपको जो स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये स्ट्राइक प्राइस आपको जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का डाटा देखना है वो स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि वो आप मत कीजिए, आपको पूरा डाटा ही देखिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या, यहाँ पे आपको रिफ्रेश का एक बटन दिख रहा है, ये वाला देखा, यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना। हर 3 मिनट के अंदर में डाटा चेंज होता है, ध्यान दीजिए, हर 3 मिनट के अंदर में डाटा चेंज होगा। ठीक है, तो आप इसको रिफ्रेश करते रहा कीजिए। ठीक है, रिफ्रेश कर दीजिए, आपको 3 मिनट के अंदर में डाटा चेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग पहले बैंक निफ्टी लगा लेते हैं, डाटा को रिफ्रेश कर दिए, देखिए रिफ्रेश हुआ डाटा देखने को मिल रहा है आपको। फिर आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है, हम लोग किस तरह से डाटा को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया आपका कॉल साइड का डाटा, ये हो गया आपका पुट साइड का डाटा। ठीक है, तो कॉल और पुट साइड के जो डाटा है इसमें आपको देखने को मिलेगा, पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा, पहले आपको ओआई दिख रहा है, फिर चेंज इन ओआई देखने को मिल रहा है, फिर वॉल्यूम है, फिर आईवी है, एलटीपी है, चेंज है, बिड क्वांटिटी है, बिड है, आस्क क्वांटिटी, स्ट्राइक प्राइस, फिर सेम आपको पुट में भी है। ठीक है, तो भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इसमें से देखना क्या है हम लोग को, आखिर जो मेन जो है उसको कैसे देखेंगे, एंड उसी को देखने के बाद हम लोग किस तरह से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि यार मार्केट में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इस लेवल पे बायर्स एरिया दिख रहा है, इस लेवल पे एक सेलर्स एरिया दिख रहा है। ठीक है, तो डाटा का मदद वहां पे हम लोग कैसे ले सकते हैं। आपको जो पहला दिख रहा है ना ओआई, आपको 2 चीज को सिर्फ फोकस करना है, एक ओआई एंड चेंज इन ओआई, बाकी आप ये सारे चीज को हटा दो, वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं देखो, ये सब कुछ नहीं, ये सब हटा दो, ये सब पूरा हटा दो, ये चेंज इन वाई नहीं, चेंज इन वाई नहीं, ये सब पूरा हटा दो। ठीक है, ये सब पूरा हटा दो, आपको ये सब के ऊपर फोकस ही नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दो, आपको फोकस करना है 2 चीज के ऊपर, चेंज इन ओआई एंड ओआई, चेंज इन ओआई एंड ओआई, आपको ये दोनों के ऊपर फोकस करना है। और उसमें से भी मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है अपना, वो है अपना चेंज इन ओआई। मैं आपको समझाता हूं कि ओआई होता क्या है, ओआई बताता हूं मैं आपको कि ओआई क्या होता है, ओआई किस तरह से काम करता है। ओआई क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, टोटल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की टोटल उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे टोटल कितने बायर्स रेडी हैं। जैसे ये वाला आपको दिख रहा है 45,000 का लेवल, तो यहाँ पे टोटल कितने सेलर्स और कितने बायर्स रेडी हैं ये आपको बताता है। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि ऑप्शन चेन जो बना रहता है, ये वाला ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन किसके व्यू के पर्सपेक्टिव से बना रहता है, ये बना रहता है ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से। तो ऑप्शन सेलर्स मार्केट में क्या करते हैं, ऑप्शन सेलर्स क्या होता है, जब भी पुट सेल होता है, जब भी ऑप्शन सेलर्स को पुट सेल करते हैं वो, तो मार्केट ऊपर जाता है। जब भी पुट सेल होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, कॉल सेल होता है तो मार्केट नीचे आता है। ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहा हूं, जब भी ऑप्शन सेलर्स पुट को सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, जब भी ऑप्शन सेलर्स कॉल को सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आता है। समझे आप, तो कहीं ना कहीं आप इसको जब देखेंगे तो ये वाला साइड अपना हो गया बायर्स का साइड, ध्यान दीजिए बायर्स हो गया, ये हो गया अपना सेलर्स। समझे आप, पहले समझने का ट्राई कीजिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, बार बार समझिए, बार बार। ठीक है, ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाला है। ठीक है, डरिए मत, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। जल्दी से जल्दी आप इसमें लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। पहला आपको जो देखने को मिल रहा है ओआई,
समझे आप? ओआई क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एट द पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। उस स्ट्राइक प्राइस पे टोटल कितने बायर्स रेडी हैं या फिर कितने सेलर्स रेडी हैं, ठीक है। तो पुट अगर सेल हुआ है मार्केट में, पुट का डाटा इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब बायर्स इंक्रीज कर रहा है। कॉल का डाटा यहां पे इंक्रीज कर रहा है तो यानी मार्केट में सेलर्स इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल मैं आपको समझाना चाहूं तो आपको क्या करना है, ये वाला पुट साइड को आपको बायर्स की तरह लेकर के चलना है। ये आपको बायर्स का डाटा देखना है, इसको ये वाला आपको देखना है सेलर्स का डाटा, ठीक है। समझे आप? क्या करना है आपको, ये एक तरफ हो गया आपका बायर्स, एक तरफ हो गया आपका सेलर्स। अब आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? अब हम लोग आते हैं डिस्कस करते हैं ओआई के बारे में कि ओआई किस तरह से काम करता है, ओआई के ऊपर हम लोग क्या देख सकते हैं। ओआई क्या होता है ना यार, टोटल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एट द पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। तो फिर आप बोलेंगे कि भाई चेंज इन ओआई क्या होता है? भाई इंपॉर्टेंट क्या है ये मैं आपको पहले समझा देता हूं। इंपॉर्टेंट है आपको क्या देखना है, आपको देखना है भाई चेंज इन ओआई। क्या देखना है आपको? चेंज इन ओआई। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं चेंज इन ओआई देखने के लिए, ये आप पहले समझने का ट्राई कीजिए। चेंज इन ओआई इसलिए मैं देखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ओआई क्या होता है कि पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस पे कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं ये आपको बता दिया। लेकिन चेंज इन ओआई क्या बताता है, पर्टिकुलर उस स्ट्राइक प्राइस पे इस समय पे करंटली जो टाइम चल रहा है या फिर करंटली उस दिन उस स्ट्राइक प्राइस पे कितना मोमेंटम हो रहा है, यानी कितना बायर्स और सेलर्स रेडी हैं। एक होता है आपका टोटल बायर्स और सेलर्स, एक होता है आपका टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपका, जो जैसे कि आपका कोई टेलीग्राम चैनल, जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसमें टोटल लोग कितने हैं तो 220 लोग हैं, ठीक है, 220 पीपल्स हैं ज्वाइन, ठीक है। लेकिन उसमें जो मेन कौन है, जैसे कि जो मेन एक्टिव जो हम देखेंगे तो वहां पे दिखेगा हमको कि 30-40 लोग जो है जो कि सीन कर रहे हैं मैसेज को। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि 30-40 लोग एक्टिव यूजर्स हैं, 30 से 40 लोग वहां पे एक्टिव हैं जो कि पर डे जो मैं दे रहा हूं वो देख रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, चेंज इन ओआई क्या होता है, वही होता है 30-40, यानी जो टोटल बायर्स एंड सेलर्स है आपको उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। टोटल बायर्स एंड सेलर्स आप जान करके कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस पे जो मैंने 3 मिनट के बाद जो रिफ्रेश किया उसमें जो डाटा जो एड ऑन हुआ है आपको सिर्फ और सिर्फ वो डाटा देखना है और विद चेंज इन ओआई देखना है, चेंज इन ओआई, ठीक है। चेंज इन ओआई देखना है। क्यों आपको चेंज इन, क्योंकि आपको उस समय पर्टिकुलर जो टाइम चल रहा होगा, पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस पे जो उस करंटली टाइम पे जितना मोमेंटम आने वाला है ना, वो मोमेंटम आपको बताता है चेंज इन ओआई। तो आपको जब भी मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है, मार्केट को समझ करके काम करना होता है। आप यहाँ पे सिंपली आइए, मार्केट का रिफ्रेश कीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप आइए चेंज इन ओआई देखिए, कोई ओआई फोआई कुछ मत देखिए, ओआई को बस मैं अभी बता रहा था। अब ओआई को भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपको देखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज। क्या देखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखना है मेरे भाई। इसको आप कमेंट कीजिए, क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी मुझे बताइए आपको क्या देखना है। सिर्फ और सिर्फ चेंज इन ओआई देखना है, चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई कौन सा, ये वाला है, ठीक है। चेंज इन ओआई देखना है भाई, और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन ओआई। ध्यान दीजिए, चेंज इन ओआई, ठीक है। चेंज इन ओआई क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 45,000 का एक स्ट्राइक प्राइस है, ओटीएम स्ट्राइक, सॉरी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कितना सेलर्स कितना बायर्स है, ये वाला आपका बायर्स हो गया, ध्यान दीजिए, ये बायर्स है, ये सेलर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना है, 1,06,000 आपको यहाँ पे बायर्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,45,000 आपको सेलर्स देखने को मिल रहा है। क्या है, 1,45,000 आपको सेलर्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखेंगे अगर टोटल अगर आप ओआई के थ्रू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं उस साइडवेज रेंज में फंसा होगा, यानी मार्केट 45,000 के लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 1 लाख प्लस है, यहाँ पे भी 1 लाख प्लस है। जब भी डाटा 1 लाख के प्लस हो जाता है तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज देखने को मिलता है। उस रेंज में आप उस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट मोमेंटम कर नहीं सकता, क्योंकि वहां पे दोनों साइड जब 1 लाख के आसपास डाटा बन जाता है तब वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट उस लेवल पे प्रीमियम डीके करता है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, और जब आप चेंज इन ओआई को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको चेंज इन ओआई में कितना दिख रहा है, 95,000, सिर्फ 95,000। यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां पे मैसिव गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। 1,06,000 दिख रहा था आपको ओआई, जब आप यहां पे देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको चेंज इन ओआई में, 19,000, मात्र 19,000। क्या दिख रहा है, मात्र 19,000। इससे आपको क्या समझ में आता है भाई, इससे आपको क्या समझ में आता है ये पहले आप बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे यही चीज समझ में आता है यार कि डाटा में आपको ओआई नहीं देखना है। ओआई आपको पट्टी बता रहा है कि इतना लोग हैं सेलिंग करने के लिए, बाइंग करने के लिए, लेकिन रियल में कितने लोग हैं, मात्र 19,000। एंड यहाँ पे कितना, 95,000। तो ये कितना हो गया, 20 से अगर इसको आप 20 राउंड ऑफ लेकर के चले, 20,000 के आसपास उसको राउंड ऑफ लेकर चले, इसको आप कम करके 90,000 रखे तो भी ये 4 टाइम्स है, 4x है। यानी क्या हो गया, 45,000 पे हैवी सेलर्स है मार्केट में, हैवी सेलर्स, हैवी सेलिंग मार्केट है, हैवी सेलिंग मार्केट, ठीक है।
जल्दी से इसमें आप 5 से 10 लाइक कीजिए, ठीक है, तब हम लोग फिर इसके बाद सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे कि चार्ट में किस तरह से देखना है, चार्ट में किस तरह से आपको ये चीज मार्केट आउट करना है, ठीक है। कमेंट करके यार जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और भी इसके ऊपर भी इंटरेस्टिंग वीडियो आज आने वाले हैं, लाइव ट्रेड होने वाला है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया आपको चेंज इन वाई का कॉन्सेप्ट? चेंज इन वाई बस यही होता है यार कि पर्टिकुलर उस समय पे कितने लोग रेडी हैं सेलिंग करने के लिए या फिर बाइंग करने के लिए, ठीक है। तो यार इसका पार्ट तो जल्दी से जल्दी आने वाला है, तो आप लोग पहले फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, एंड 5 लाइक का टारगेट रहेगा। 5 लाइक इसमें आ जाता है तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसका पार्ट 2। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।